हरिशंकर तिवारी का 90 साल की उम्र में मंगलवार को निधन। वो बीमार थे। मंगलवार शाम को भी उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया था। उनके निधन के बाद अंतिम दर्शन के लिए घर पर भीड़ उमड़ पड़ी। वो चलते उठते बैठते चौकन्ना रहते, किसी को देखते तो अंदर तक था लेते, किसी को घूरते तो कपा देने की क्षमता रखते। बात तो सौम्यता से करते लेकिन उसमें वजन होता। बातचीत में भी चित्त करने वाली चाल चलते, मुद्दों को बहुत देर तक नहीं खींचते, समाधान का फरमान जारी करते, कपड़े साफ कलफदार पहनते। जवानी के दिनों में जब निकलते तो बहुत कम लोगों को पता होता कि इनको कहाँ जाना है। काफिला कितना भी लंबा हो लेकिन आसपास केवल विश्वसनीय लोग ही पहुँच पाते। बात हो रही हरिशंकर तिवारी की, जिनका लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को गोरखपुर में निधन हो गया। पिछले कुछ समय से वो बीमार थे। उनके निधन के बाद मंगलवार हर राजनीतिक दल की ओर से संवेदना संदेश आए। यूपी की राजनीति में बाहुबली नेता एक आम सा विशेषण है। इस विशेषण का जन्म हरिशंकर तिवारी के साथ हुआ, जब 1980 के दशक में उन्होंने जेल में रहते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। वो समय था जब पूरे देश में इंदिरा गांधी के निधन के बाद कांग्रेस के लिए सहानुभूति की आंधी चल रही थी। हरिशंकर तिवारी ऐसे ही पूर्वांचल के सबसे रसूखदार ब्राह्मण राजनीति के अगुवा नहीं बने। उनकी राजनीति उस विचारधारा की उपज थी जिसमें इमरजेंसी के विरोध में तानाशाही सत्ता से लोहा लेने में हिचक नहीं दिखाई। पूर्वांचल में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन छात्र नेताओं के लिए नर्सरी का काम कर रहा था। हरिशंकर तिवारी की छात्र राजनीति यहीं से निकली थी। हरिशंकर तिवारी की राजनीति कॉलेज की चारदीवारी से बाहर आकर आपसी वर्चस्व की लड़ाई में बदल गई। गोरखपुर विश्वविद्यालय में उनका मुकाबला बलवंत सिंह गैंग से हुआ। दोनों के बीच गोलियां चलने लगी, चाकूबाजी और मारपीट तक हुई। बलवंत सिंह ठाकुर समुदाय के दबंग थे। उनके ऊपर ठाकुर वीर प्रताप शाही का हाथ था। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण वर्ग से थे। कुल मिलाकर दोनों के बीच ये वर्चस्व की लड़ाई दो वर्गों के नाक की लड़ाई बन गई। हरिशंकर तिवारी के ऊपर हत्या की साजिश रचने, किडनैपिंग, रंगदारी वसूलने जैसे मामलों में 26 से ज्यादा केस दर्ज हुए। हालांकि वो किसी में भी दोषी साबित नहीं हो पाए। माफियाओं के कारोबार से धीरे धीरे उनका रसूख बढ़ता गया, लेकिन हरिशंकर तिवारी ने अपनी इमेज गरीबों का दुख दूर करके रॉबिन हुड सरीखे जननायक की भूमिका में बनाई। वे ऐसा करते भी थे। इसी की बदौलत उन्हें अपार जन समर्थन मिला। इसी के बल पर वो जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत गए। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चिल्लूपाड़ सीट से वो लगातार 22 साल विधायक चुने गए। अलग अलग 5 सरकारों में वो मंत्री पद पर काबिज रहे। वो किस तरह हर दल की जरूरत बनते गए, ये इस बात से समझा जा सकता है कि उन्होंने जिस कांग्रेस के नेता को हराकर राजसत्ता के गलियारे में कदम रखा, उसी कांग्रेस ने उन्हें अपना सदस्य बनाया। यहाँ तक कि जब जगदम्बिका पाल यूपी के एक दिन के सीएम बने तो उनकी कैबिनेट में भी वो मंत्री रहे। 1998 में कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद बीजेपी के सीएम राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह सरकार में मंत्री रहे। इसके बाद मायावती और 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव की सरकार में मंत्री। लेकिन उन्हें हार का मुंह 2007 में देखना पड़ा, जब पूर्व पत्रकार राजेश त्रिपाठी ने उन्हें मात दे दी थी। इसके बाद 2012 में दोबारा हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने अपनी राजनीति विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को दे दी। विनय शंकर फिलहाल सपा में है।